कितने आश्वस्त आप जी? सर्वप्रथम तो आप सब साथियों का आभार, धन्यवाद। आपने सब चीज़ें बड़ी प्राथमिकता के आधार पे जनता जनार्दन के लिए सच्चाई रखी और आपके सभी दर्शकों को मैं आपके चैनल के माध्यम से राम राम करता हूं और सबका धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने इस चुनाव में बड़ा बढ़ चढ़कर साथ सहयोग भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी को दिया। अच्छा, रिजल्ट आने वाला है, धड़कनें तो कुछ बढ़ रही होंगी आपकी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की कभी धड़कन नहीं बढ़ती है, क्योंकि देश में माननीय मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हरियाणा में माननीय नायब सैनी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और प्रदेश की जनता इतनी खुश है भारतीय जनता पार्टी सरकार से कि सारा हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो गया है। और जब ये 2 तारीख को वोटिंग हुआ तो सारा प्रदेश का जहाँ चुनाव था सबने भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को भरपूर अपना आशीर्वाद वोट के रूप में दिया और उसी तरह से रोहतक की भी जनता ने हमारे 22 वार्ड प्रत्याशियों को और स्वयं मुझे मेयर के नाते अपना आशीर्वाद और समर्थन भरपूर मात्रा में दिया है और निश्चित तौर पे कल 23 कमल रोहतक में खिलवाएंगे। अच्छा, क्या लगता है कि जो बात करते हो आप लोग, ट्रिपल इंजन के होने से कितना विकास करेगा? निश्चित तौर पे स्वाभाविक है कि देश में सरकार भाजपा की है, प्रदेश में सरकार भाजपा की है और जिले में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बन रही है। निश्चित तौर पे तालमेल के साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो केंद्र सरकार से योजनाएं वहाँ से आवश्यकता होती है, उनकी केंद्र सरकार की किसी अन्य बहुत सारी ऐसी योजना जहाँ परमिशन अनुमति की आवश्यकता होती है और प्रदेश की भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अन्य विभागों से संबंधित होती है। सरकार दिल्ली में, प्रदेश में और नीचे तीनों रहते तालमेल के साथ विकास और तेज गति से आगे बढ़ता है। लेकिन कांग्रेस तो वो भी कह रही है कि भाई हम ये विकास कराएंगे, हमें भी मौका देना चाहिए। ट्रिपल इंजन की जो सरकार अब 2 इंजन भ्रष्टाचार करके दूसरे 2 इंजन बचाते हैं, एक जो भ्रष्टाचार करते हैं। ऐसा है, हमारे और कांग्रेस के मित्रों को समझ में आ गई है कि भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, अब उनके पास और चीज़ तो कुछ बचे नहीं कहने को। इसी तरह की बेबुनियाद बातें वो करते हैं। उन्होंने विधानसभा के चुनाव में प्रदेश की जनता को बरगलाने और बहकाने का काम किया और विशेष तौर पे मैं रोहतक के अपने कांग्रेस साथियों से बात करूं तो उन्होंने भी यहाँ की जनता को भड़काने का और बहकाने का काम किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आ रही है, ये झूठ फैलाया और हमारे कुछ भोली भाली जनता प्रदेश की और रोहतक की उनकी इस बहकावे में, इन छलावे में कुछ चली गई, लेकिन अब वो पछता रहे हैं और वो इस बात को मान रहे हैं कि उन्होंने झूठ बोला। और हमारे रोहतक के माननीय विधायक बत्रा जी ने तो होर्डिंग लगा रखे थे कि भाई सरकार के साथ भागीदार रहना चाहिए। तो मैंने पहले भी कहा था चुनाव से पहले कि जो माननीय विधायक बत्रा जी ने कहा था कि भाई सत्ता के साथ रहना चाहिए, सत्ता के साथ चलना चाहिए, उसमें भागीदार बनना चाहिए, तो रोहतक की जनता को, प्रदेश की जनता को पता है, सब जानते हैं कि 5.25 वर्ष की सरकार का कार्यकाल भाजपा का बचा हुआ है हरियाणा में, तो निश्चित तौर पे सरकार के साथ चलेंगी और सरकार के साथ चली है प्रदेश की जनता और रोहतक की जनता, और रोहतक की जनता ने प्रदेश की जनता ने भरपूर मात्रा में वोट भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशित दिया है। अच्छा, कंडाउन शुरू हो चुका है। मतदान था वो पिछली बार की तुलना में काफी कम रहा, क्या शहरी वोटर ने बाहर नहीं निकला वोटर ने? इस सवाल के संदर्भ में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, उसके 2 कारण मुझे जो समझ में आते हैं। पहला कारण तो जो प्रमुख मानता हूँ मैं कि उस दिन इंडिया का मैच था और हमारे युवा बहुत अपने क्रिकेट में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं और जहाँ बाहर का मैच हो तो निश्चित तौर पे देश प्रेम हमारे हर युवा में, देश के हर नागरिक में कूट के भरा है, तो इस वक्त वो मैच देख रहे थे। एक कारण ये भी हो सकता है और एक छोटा सा कारण मैं ये भी मान सकता हूँ कि भाई उनको पता था कि भाजपा की सरकार केंद्र में, प्रदेश में है और नीचे टिप्पणी सरकार बन रही है, तो निश्चित रूप से प्रत्याशी जीतेंगे। जो कुछ पदाधिकारी, कार्यकर्ता या आम जनमानस जो अन्य दलों के साथ जुड़ा हुआ है वो वोट डालने वो नहीं निकला होगा। जितना वोट परसेंटेज हुआ है उसमें मैक्सिमम वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है। अच्छा, कंडाउन शुरू हो चुका है। कहेंगे जो आउटर से ज़्यादा मतदान हुआ शहर में नहीं हुआ, क्योंकि बीजेपी का तो वोट बैंक शहर के बीच में है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक हर वर्ग में है, हर शहर में भी है, गांव में भी है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की नहीं, देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। इस नाते हमारा वोट हर वर्ग में है, गांव शहर में है, सब जगह भारतीय जनता पार्टी का वोट भी है और भरपूर मात्रा में हमारे को आशीर्वाद मिला है। निश्चित तौर पे गांव और शहर सबसे भारतीय जनता पार्टी को भरपूर मात्रा में वोट मिला है। अच्छा, रामत आपको कितनी जीत की उम्मीद है? कितने वोट? 100% भारतीय जनता पार्टी के हमारे 22 के 22 वार्ड प्रत्याशी और मेयर का प्रत्याशी 23 के 23 कमल बहुत अच्छे माध्यम से खेलने वाले। अच्छा, पहली कलम कहाँ चलेगी आपकी? पहली कलम कहाँ चलेगी अगर रामतार यहाँ का? मैंने पहले भी कहा, फिर उन्होंने अपने शब्दों को दोहरा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने शपथ पत्र में हम जो अपना घोषणा पत्र जिसको कहते हैं उसमें लिख करके दिया है
और उसके साथ साथ मेरे शहर की देवतुल्य जनता जनार्दन जो मुझे आदेश देगी कि पहले काम ये करना, तो वो उस काम पे जनता के इच्छाओं अनुसार पहली कदम चलेगी। तो कल होने मिलेंगे निश्चित तौर पे कल भी होने मिलेगी, परसों भी 14 को भी लगातार भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता रोहतक की देवतुल्य जनता के साथ मिलकर बनाएंगे।